हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी पुलिस के कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चल रही हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट वहां पर दी गई है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? यानी कि काजू का जो प्रथम परिचय है वो किसने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो सभी इसका आंसर देंगे और इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। यानी कि भारत में काजू का जो प्रथम परिचय है वो पुर्तगालियों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन? और इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर, 5 जून को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? अनुभव जोशी, श्लोक श्रीवास्तव, रजत कुमार जैन, आरती बिष्ट? और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रजत कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15 या 17? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वॉयसरॉय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। पहले वॉयसरॉय को इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है साथियों, ये आपको बताना है। पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो प्यारे साथियों, क्या इसमें सही है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी कि भू राजस्व में 50% की कमी करना। एक तो ये सही है और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर? और इसका राइट आंसर होगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति? और इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? असम, गुजरात, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश? और इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213 में राज्यों के अधीन राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? दी ब्रोकन विंग, दी गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दी गोल्डन बर्ड,
या दी बर्ड ऑफ टाइम? तो कौन सी पुस्तक है जो सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दी गोल्डन बर्ड नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? यानी कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। नकदी और खाद दोनों फसलों के साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? और इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया है? तो ये आपको बताना है। इसमें है गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलव के राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव रॉय, अच्युत रॉय, वीर नरसिंह? और इसका राइट आंसर होगा वीर नरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम पूछा गया है, तो ये थे महमूद गजनवी। यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया है, आप यहाँ पर एक बार देखिएगा। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इसका राइट आंसर होगा योग वेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? और इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपके कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? गैंगटॉक, थिम्पू, बोध गया या फिर लद्दाख? और इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर? और इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है? सारंगी, वायलिन, मृदंग या फिर संतूर? और इसका राइट आंसर होगा आपका सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत
संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवंशिक सिद्धांत। और इसका राइट आंसर होगा बहुकारक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, तो ऐसे हवाई अड्डे का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या उप लेफ्टिनेंट? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ है? कनाडा, रूस, ब्रिटेन या इटली? इसका राइट आंसर होगा ये है कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है? कन्नौज, बुंदेलखंड, नोएडा या रुहेलखंड से? और इसका राइट आंसर होगा रुहेलखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, लखनऊ, ब्रजभूमि या इटावा? तो ये है आपके ब्रजभूमि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अमृतसर, गुरुग्राम, नोएडा या फिर हैदराबाद? और इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था 1981, 1982, 1985, 1989? और इसका राइट आंसर होगा 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, कौन है वो? ML वालसम्मा, PT ऊषा, कमलजीत संधू, के मलेश्वरी? और इसका राइट आंसर होगा आपका कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश, बेंगलोर, भारत, काठमांडू, नेपाल, इस्लामाबाद, पाकिस्तान? और इसका राइट आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? रूस, कुवैत, वेनेजुला या सीरिया? इसका राइट आंसर होगा वेनेजुला। हाल ही में वेनेजुला से भारत ने कच्चे तेल का जो आयात है वो फिर से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? चिली, वियना, सिंगापुर या इटली? और इसका राइट आंसर होगा वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर? और इसका राइट आंसर होगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर? और इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान था मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? तो संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठल नाथ? तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? और इसका राइट आंसर होगा यति कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उपमान। तो ये कहते हैं आप विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनिक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? और इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित? और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभ्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ बताना है। नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। और इसका राइट आंसर होगा कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूप मंडूक होने का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। इसका राइट आंसर होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना कूप मंडूक होने का अर्थ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यानी कि 11 लव में संख्या दी गई है। इन चारों उचित क्रम में नहीं है, आपको उचित क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, तो हम लगाते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन में, फिर आएगा, फिर क्या आएगा, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद आएगा, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ये इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य या नेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईशान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल या आवरण? और इसका राइट आंसर होगा गोलाकार घेरा, वलय का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। पाप, पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर? और इसका राइट आंसर होगा आजीवन। जिसके शुरुआत में आ लग रहा हो वो अव्ययीभाव समास की पहचान होती है। यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण, संप्रदान, अधिकरण? तो ये होगा अधिकरण कारक। अधिकरण में होता है मैं और पर, तो यानी कि पर आया हुआ है तो अधिकरण होगा। तो 8 होते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को और करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? पूजा, पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला? और इसका राइट आंसर होगा मंदिर का होगा देवालय, मंदिरा का होगा अश्वशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य बताना है, कौन सा है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये तो नहीं है। उसके जाने के बाद, नहीं ये भी नहीं है। इसका होगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे काव्यांश को और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए पढ़ते हैं काव्यांश। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आइए इससे संबंधित प्रश्न है, अब उनको करेंगे। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है कवि के मन में, ये बताना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की या फिर अपनी पहचान बनाने की। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता के। तो ये हैं मन के सूनेपन के प्रतीक हैं सूखे पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। और इसका राइट आंसर होगा विचारों की कलियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। इसका राइट आंसर होगा विचारों में परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और आपको इसको फिल करना है। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। इसका राइट आंसर होगा रामू की जो है उपेक्षा आएगा, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की जो अपेक्षा है वो अधिक बुद्धिमान है। राजीव उसकी अपेक्षा से अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। विभावना, अतिशयोक्ति, विषयोक्ति या फिर उपमा। तो विषयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसमें व्यक्तिवाचक है राम, रामचरितमानस और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता। तो इसका राइट आंसर होगा कालिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कौन सी सही वर्तनी है? तो इसमें आपका है श्रृंगार, बाकी सभी गलत हैं। तो अवनति एक ना आएगा, ठीक है। मुश्किल में आधा शाह आता है, मात्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य या भीड़, कौन सा है समूह में? या आप समूह आपको पता है इकट्ठे जो हो जाते हैं एक साथ लोग, इसका आंसर होगा भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ, का, इक या फिर शिक। तो आंशिक शब्द में अब बताइए प्रत्यय बाद में लगते हैं, ठीक है। तो इसका होगा इक। कौन सा है? इक इसका प्रत्यय होगा। आंशिक उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें हो गया है, ये गलत है, ये त्रुटि है, ठीक है। वधूर्मी का संधि विच्छेद बताना है। तो वधूर्मी का होगा वधु प्लस उर्मी, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कुशानु। तो इसका होगा अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम शब्द बताइए। खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। तो क्या होगा? विलोम शब्द बताना है तो विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदला, महला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये हैं आपके पंकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। और इसका राइट आंसर होगा मधुर। कर्कश का होगा विलोम मधुर। अब आपको वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द विकल्प चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रजीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, तो उसे कहते हैं कुलीन। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसके अर्थ का आपको भेद बताना है। भेद प्रश्नवाचक है, विस्मय है, इच्छा है, निषेध है। तो ये सभी को पता है, इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री राधा, इतिश्री, विनाश। और इसका राइट आंसर होगा आपका इतिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो तनुजा नहीं है, बाकी सभी फूल के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य, श्रृंगार या शांति रस? और इसका सही जवाब होगा आपका श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।